हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि संसार का सबसे बड़ा ठग कौन है। देखिए, ठग तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा ठग कौन है, प्रश्न ये है। जिसने आपका धन चुरा लिया हो, या संपत्ति चुरा लिया हो, या कोई प्रिय वस्तु चुरा लिया हो, वो भी एक ठग है, लेकिन वो बड़ा ठग नहीं है, सबसे बड़ा ठग नहीं है। तो सबसे बड़ा ठग कौन है? सबसे बड़ा ठग वो होता है जो आपके पॉकेट से आपका धन नहीं चुराता, आपकी संपत्ति नहीं चुराता, आपके किसी प्रिय वस्तु को नहीं चुराता, बल्कि वो क्या करता है, वो आपकी शांति को चुरा लेता है, मन से शांति गायब कर देगा, स्वयं से स्वयं को गायब कर देगा। तो कौन है? बताते हैं कि वो संसार की सबसे बड़ा ठग जो है वो माया है। तो और ऐसी है कि वो पहचान में नहीं आती है और रहती आपके साथ ही है, और आप उसको पहचान भी नहीं पाते हो। और उसका खेल कब से शुरू होता है? बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे जीवन शुरू होगा ना, तभी शुरू हो जाता है। बचपन में खेल खिलौने में फंसा देगी। थोड़ा जब आदमी बड़ा होगा तो पढ़ाई लिखाई करो, अगला स्टेप, अगली मंजिल दिखाएगी। थोड़ा और बड़े हुए तो अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करो। थोड़ा और बड़े हो, थोड़ा धन कमाओ, और बड़े हो तो मान सम्मान कमाओ। ऐसे करते 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 मंजिल दिखाती रहेगी, लेकिन पूरा नहीं होने देगी। एक चीज़ पूरा होगी तो अच्छा ये पूरा हो गया, अच्छा अभी वो चीज़ तो नहीं मिला जो हम चाहते थे, अच्छा अगला मिल जाएगा। जैसे पहले लोग सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, नौकरी मिल गई, तो अब बोलेगा कि अच्छा वो थोड़ा धन और कमा लो तो खुश हो जाओगे। थोड़ा और धन कमा लिया, अच्छा फिर बोलेगी थोड़ा और धन कमाने के बाद और थोड़ा मान सम्मान बढ़ा लो। ऐसे करते करते मालूम चला पूरा जीवन बीत गया, और जो हम ढूंढ रहे थे लाइफ में वो मिला नहीं। मतलब मंजिल मिली नहीं, छोटे छोटे पड़ाव पार होते चले गए। तो माया क्या कर रही है? माया आपको केवल आपके लक्ष्य से जब आप पहुंचते हैं, पड़ाव पहुंचते हैं, तो अगला एक पड़ाव दे देती है, अगला एक लक्ष्य दिखा देती है। इस प्रकार से वो भ्रमित करती रहती है। तो माया है कौन वो? ये समझना है कि माया वो कौन है वो। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि माया कौन है। भगवान कहते हैं माया मेरी एक शक्ति है, भगवान की एक एक्सटर्नल एनर्जी है वो। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया माने जिसको पार नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम इट। और माया माने, माया भगवान की एक शक्ति। माया माने शक्ति। कैसी शक्ति है? दैवी माने दिव्य शक्ति है। मतलब मटेरियल शक्ति नहीं है, इट इज़ डिवाइन एनर्जी, दैवी शक्ति है। आप सोचिए जब भगवान की कोई शक्ति होगी तो उसको कैसे कोई व्यक्ति लांघ जाएगा, कैसे कोई पार कर लेगा? इसीलिए तो लोग इसको पार नहीं कर पाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं इससे लड़ने का, बहुत प्रयास करते हैं इसको हराने का, लेकिन कोई कर नहीं पाता। तो शास्त्रों में बताया गया है कि माया को हराया नहीं जा सकता है। माया से युद्ध मत करो। फिर कैसे, क्या करें? माया को युद्ध करके हरा नहीं पाओगे। माया एक भ्रम पैदा करती है। क्या भ्रम पैदा करती है? धन में सुख है, पद में सुख है, मान सम्मान में सुख है, और लोगों में सुख है, वस्तुओं में सुख है, ऐसा भ्रम पैदा करती है। तो पहले इस भ्रम को मिटाना है। माया को हराने का मतलब भ्रम को मिटाना है, स्वयं के भ्रम को। जब आप स्वयं के भ्रम को मिटा देते हैं तो माया हार जाती है। तो माया के भ्रम को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए समझ होनी चाहिए ना। अगर समझ नहीं हुई तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माम एव ए प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने सरेंडर करना, शरण में चले जाना।
माया मेताम तरंति ते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको सरेंडर कर देता है, मेरी शरण में आ जाता है, वो माया को पार कर जाता है। तो माया को पार करने के लिए अपना प्रयास से माया को पार नहीं किया जा सकता है, भगवान की शरणागत लेकर किया जा सकता है। तो शरणागत का मतलब लोग समझते हैं कि हाँ, मंदिर में जा करके दंडवत प्रणाम कर लो, यही शरणागत है, या जा करके कुछ इच्छाएं मांग लो, यही शरणागत है, या भगवान को माला फूल चढ़ा दो, यही शरणागत है। शरणागत का मतलब ये सब नहीं है। शरणागत का मतलब क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा क्या है? स्वयं को पहचानो कि तुम कौन हो। कैसे पहचाने? भगवान कहते हैं तुम मेरे अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि कर्षति। तुम मेरे अंश हो। अंश होने का मतलब जो गुण भगवान के अंदर हैं वही गुण आपके अंदर है। केवल माया के द्वारा उस पर एक कवरिंग लगा दी गई है, एक उसको कवर कर दिया गया है। अब तुम कंफ्यूज हो गए हो कि मैं ये हूँ कि मैं वो हूँ। तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम अपने आप को मन समझते हो, तुम अपने आप को विचार समझते हो। एक्चुअल में ये सब तुम हो नहीं। तुम जो हो उसको पहचानो। हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग समाज की इच्छाओं से, लोगों की इच्छाओं से अपने जीवन को जीते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, तो आदमी डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करने लगा। इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बनने के लिए प्रयास करने लगा। आईएएस बन जाओ तो आईएएस बनने के लिए प्रयास बनने, मंत्री बन जाओ तो मंत्री बनने के लिए प्रयास करने लगा। लोगों की इच्छाओं से समाज की जो जिम्मेदार, समाज की जो आपको यादें दी गई हैं या जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको निभाने के चक्कर में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भूल जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। अब लोगों से कंपटीशन करने लगता है और उसी को पाने के लिए वो प्रयास करने लगता है। एक चीज़ मिला तो अच्छा, अभी उनसे ग्रेट वो हैं, उनको हराने के चक्कर में फिर लग गया। ऐसे करते करते, प्रतियोगिता करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। मालूम चला कि वो अभी भी परेशानी है। तो ये सब माया की चाल है। माया हमेशा आपको एक नया टारगेट देगी। तो माया को हराने का पहला तरीका यह है कि भगवान की शरण में जाओ। शरण में जाने का मतलब क्या है? मन को ट्रेंड करो। मन को ट्रेंड कैसे करें? मन आपको कभी वर्तमान में नहीं रहने देगा, या तो भूतकाल में ले जाएगा या भविष्यकाल में ले जाएगा। तो भूतकाल और भविष्यकाल में जब मन आपको ले जाए तो उससे इस समझ से, भैया हम भूतकाल की चीज़ें बीत गई हैं, भूतकाल इज ए पास्ट, पास्ट इज ए कैंसिल्ड चेक, और फ्यूचर इज ए प्रमोशनरी नोट। फ्यूचर भी आया नहीं, तो हम वहाँ से दोनों घसीट करके उसे वर्तमान में लाओ। मन वर्तमान में नहीं रहना चाहेगा, वो वर्तमान में रहने नहीं चाहता, उसका स्वभाव ही नहीं है, लेकिन आपको लाना पड़ेगा उसे। ये तो निश्चलत मनः चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशम नयेत। भगवान ये 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं कि मन जब जहाँ भाग के जाए उसे वापस लेकर के यहाँ आओ, वर्तमान में लाओ। तो मन का स्वभाव है भागना, आपको उसको वापस लेना है, तो उसको वर्तमान में रखना है। जब वर्तमान में रहेगा, अपने आप को पहचान जाएगा, भ्रम हट जाएगा, तब माया हार जाएगी। नहीं तो माया को कभी कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान की शक्ति है। अपने को पहचानने का मतलब जब वो समझ जाएगा कि मैं इस संसार का इंजीनियर नहीं हूँ, मैं इस संसार का कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर हमको टेम्प्रोरी दिया गया है, थोड़े दिन बाद हटा लिया जाएगा। वो अपनी रियल पहचान समझ जाएगा। जब वो स्वयं को पहचान जाएगा, तब इस शरीर से उसको क्या मतलब रहेगा। जब तक ये शरीर मिला है तब तक इस कार्य को करेगा, और इसके बाद उससे चिपकेगा नहीं। उनके चक्कर में अपना जीवन की, हाँ किसी ने कह दिया कि आपको पूरे विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है, तो उसके चक्कर में लग गया। वो अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने लगेगा, बाहर की चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, वो अंदर की आवाज़ को सुनेगा। तब वो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में नहीं लगेगा, वो अपनी इच्छा को पूरी करने में लगेगा। तो उसकी इच्छा क्या है? कि भगवान का दास बनो, भगवान की सेवा करो। फिर क्या होगा? वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करने लगेगा। तो भगवान यही बोलते हैं कि जीव जो है, जब मेरा शरण जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, तब क्या होता है?
तब उस माया को पार कर जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये जो जगत है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसकी जो हेड हैं मतलब दुर्गा जी, दुर्ग माने होता है किला। ये भौतिक जगत क्या है, एक दुर्ग है। और इस दुर्गा जी इस पूरे दुर्ग की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको डिप्यूट किया है। तो कोई इस दुर्ग को तब तक पार नहीं कर सकता है, इसको माया जगत भी कहते हैं, जब तक कि वो भगवान की शरण ग्रहण न कर ले। और दुर्गा जी किसके द्वारा डिप्यूट की गई हैं, भगवान के द्वारा डिप्यूट की गई हैं। वो भगवान की एक शक्ति हैं, वैष्णवी हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा तो उसको कोई जेल में क्यों रखेगा, तो वो जहाँ जाना चाहता है उसको अलाउ कर देंगे। जैसे मान लिए कोई कैदी हो और वो भारत सरकार का जो नियम है उसको पालन न करता हो, चोरी डकैती मर्डर किया हो, तो पुलिस उसको जेल में डाल देती है कोर्ट के आदेश अनुसार। तो जेल में जा कर के उसको चारों तरफ से बाउंड्री के बीच में डाल दिया जाता है। जो जेलर होता है ना, उसको बाहर नहीं निकलने देगा तब तक जब तक कि कोर्ट का आदेश ना आ जाए। लेकिन वो व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारना चालू कर दे और वो एक अच्छा इंसान बन जाए तो क्या होगा है, वही जेलर रिकमेंड करेगा कि वो सुधर गया है, तो फिर सरकार के आदेशानुसार, जज के आदेशानुसार उसे बाहर मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस जेल में आ गए हैं और इस जेल की जो हेड हैं वो दुर्गा जी हैं। अब इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए उनको भगवान ने डिप्यूट किया है कि कोई व्यक्ति तब तक इस जेल से बाहर न निकलने पावे जब तक कि वो भगवान की शरण न ले ले। और जब वो भगवान की शरण ले ले तब उसको रोकना मत, उसको छोड़ देना। तो दुर्गा जी क्या करती हैं, हमारी हर प्रकार से परीक्षा लेती हैं, खेल शुरू कराती हैं। कभी धन देंगी, कभी पद देंगी, कभी मान सम्मान देंगी, कभी यश देंगी, कभी इस संसार में तमाम प्रकार से अपमानित कराएंगी, कभी कुछ कराएंगी। मतलब जीव उसी में फंसा रहे, वो खेल चल रहा समझिए। वो हमारा टेस्ट ले रही हैं और हम लोग उसको वास्तविक मान लेते हैं और उसी वास्तविकता में हम उसको वास्तविक समझकर खेल खेलने लगते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है और हम दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी न्यूट्रल हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं खेल चल रहा है। तो इस खेल से बाहर निकलने के लिए ये समझ पैदा करनी है, ये पहचान पैदा करनी है कि सब क्या है, एक जगत का खेल है और ये तब तक चलेगा जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेंगे। जिस दिन हम भगवान की शरण ग्रहण कर लिए तो दुर्गा जी हमारा टेस्ट लेके थक जाएंगी, बोलेंगे अब इसको छोड़ दो, अब ये संसार में नहीं फंसना चाहता, अब इसको चाहे खिलौना दो, चाहे धन दो, चाहे मान सम्मान दो, चाहे यश दो, ये तो हमेशा अपने आप को दासी मान रहा है। ये नहीं कह रहा नहीं हम इस संसार के बड़े इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। वो कहता है भाई मैं तो भगवान का दास हूँ। इसका मतलब क्या है, ये वास्तव में भगवान का दास है, अब इसको यहाँ मत रखो, इसको छोड़ दो। तो माया देवी यानी दुर्गा देवी इस माया जगत से उसको बाहर निकाल देती हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है, चाहे यहाँ कोई कुछ भी प्राप्त कर ले, इस जगत में उसे घूमना ही पड़ेगा। तो ये जो जगत का सबसे बड़ा ठग है ना, वो ठग शब्द यहाँ हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन वो चूंकि हमारे साथ इस प्रकार से हमको भ्रमित कर रहा है इसलिए ठग कहा जा रहा है। एक्चुअल में वो हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमारी उस रियल प्रेम को चेक करने के लिए, क्या वास्तव में तुम भगवान के दास हो कि तुम अपने शरीर और अपने इंद्रियों की सेवा करना चाहते हो। जब जीव अपनी इंद्रियों और अपने शरीर की सेवा करने के चक्कर में लग जाता है तो भगवान को भूल जाता है। तो फिर क्या होगा, वो अपनी इंद्रियों और अपने शरीर की सेवा में लग जाता है। वो भूल जाता है कि मेरे तो पिता कोई और हैं। तो माया देवी कहती हैं जब तक तुम याद नहीं करोगे जहाँ से आए हो, जिसके अंश हो, तब तक तुमको याद दिलाने के लिए ये सब परीक्षाएं लेती जाती रहेंगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे चलो यहाँ से बाहर, अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं है। तो माया देवी इस प्रकार से हमारी परीक्षा लेकर के हम लोगों को पास करने तक इंतजार करती हैं। इसलिए कभी मनुष्य शरीर में, कभी पशु शरीर में, कभी पक्षी शरीर में, कभी वृक्ष योनि में ऐसे घुमाया जाता रहता है। जब जीव मनुष्य योनि में आकर के समझ जाता है अरे मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, अब मुझे भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब माया देवी कहती है अब जाओ तुम यहाँ से, उसको मुक्त कर दिया जाता है इस जगत से। तो अब कोई व्यक्ति अगर जीते जी इस बात को जान जाए तो जीते जी ही वो मुक्त हो जाएगा। बंधन कहीं और नहीं है, ठग कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है, ठग अंदर ही है। भ्रम टूटा, ठग गायब। वो तो एक माया थी। जैसे आप अपनी परछाई से लड़ना चालू कर दें
तो क्या अपनी परछाई से लड़ पाएंगे आप? माया से लड़ने का मतलब ऐसे होता है। तो कैसे परछाई नष्ट होगी? प्रकाश अगर आ गया तो परछाई समाप्त। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान का ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो माया का अंधकार नष्ट। आप अपनी पहचान को समझ गए। पहचान समझते ही फिर आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, तो आप भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये जो ठग है संसार का सबसे बड़ा, जो माया है, उससे न तो लड़ना है, न युद्ध करना है, न उसको हराना है। क्या करना है? एक भ्रम दूर करना है, अपनी पहचान, अपने को पहचानना है और अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश लाना है भगवान की सेवा करने के लिए। तो फिर जीव को मुक्त कर दिया जाएगा। तो मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, कोई वस्तु नहीं कि आप उसे ढूंढ लेंगे कहाँ। चलो जैसे हम लोग, मालूम चला कि कोई व्यक्ति को मार्केट में सब्जी लेने जाना है, तो सब्जी एक वस्तु है, आप खरीदने के लिए मार्केट गए हैं। कपड़ा लेने जाना है, मार्केट में जाकर कपड़ा खरीदने। कार लेने जाना है, कार खरीदने दुकान में गए हैं। तो कोई वस्तु नहीं है मुक्ति का, आप उसे ढूंढ लें। मुक्ति क्या है? मुक्ति एक भ्रम है जो आपने दूर कर दिया। वो भ्रम को समाप्त कर दिया, आपने मुक्त हो गए। आप तो पहले से मुक्त थे, ऐसा नहीं कि आपको मुक्ति के लिए कोई वस्तु मिलने से आप मुक्त होंगे। यू आर ऑलरेडी फ्री, केवल आप अपने को पहचान नहीं रहे थे। तो पहचान अपने आप को कर लिया, इस भ्रम को दूर कर लिया, तो ठग गायब। अब वो आपको ठग नहीं सकता। वो आपको दूर करने में कितना समय लगेगा, ये आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करेगा। वो इसी जन्म में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, एक घंटे में हो जाएगा, एक पल में हो जाएगा, या कई जन्म में होगा, ये आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करेगा। ये आप जानिए। जितना जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना जल्दी आप इस संसार में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो वो मुक्ति बाहर ढूंढते रहेंगे। कोई कहेगा चलो मंदिर चलो, कोई कहेगा मस्जिद चलो, कोई कहेगा गुरुद्वारा चलो, कोई कहेगा पहाड़ पे चलो, कोई जंगल में चलो। ऐसे कहीं नहीं मुक्ति में। मुक्ति तो आपके अंदर ही है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसको। वो भ्रम ने फंसा रखा है। तो भ्रम जब दूर हो जाता है तो माया का बंधन टूट जाता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, लास्ट में अर्जुन समझाते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी एक शरण में आ जाओ। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में छोटे छोटे धर्मों को निभाते रहते हैं। ये समझते हैं अरे ये धर्म मेरा बहुत बड़ा धर्म है, ऐसा करने से मुझे पुण्य मिल जाएगा। अरे पुण्य और पाप दोनों ही एक क्या है, एक बेड़ी की तरह है, एक जंजीर की तरह है। पुण्य कैसा, सोने की बेड़ी है, और पाप जो है लोहे की बेड़ी है दोनों बेड़ी। पुण्य करने से स्वर्गलोक मिल जाएगा और पाप करने से नरक लोक मिलेगा, लेकिन घूम करके फिर नीचे आना ही पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग की बेड़ी हो या नरक की बेड़ी हो, है दोनों बेड़ी। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, चाहे खीरा चोर हो और चाहे हीरा चोर हो, हैं दोनों चोर। ऐसा नहीं कि खीरा चोर चोर नहीं है वो भी चोरी कर रहा है। ऐसे ही संसार में चाहे पुण्य करिए चाहे पाप करिए, दोनों की बेड़ी लगेगी। तो क्या करिए, भक्ति करिए। भक्ति न तो पुण्य है न पाप है, क्योंकि भगवान के लिए किया जा रहा है ना। और जब तक हम अपने शरीर के लिए सब करते रहेंगे, वही एक बंधन है। इसी बंधन को समझ करके हमें इससे बाहर निकलना है, ताकि हम माया को परास्त कर सकें। माया को परास्त क्या कर सकेंगे, अपने भ्रम को दूर कर सकें। जब भ्रम दूर तो माया अपने आप गायब हो गई। जैसे परछाई चली गई प्रकाश होते ही, अब परछाई को अब क्या हराना थोड़ा, परछाई को मारना थोड़ा था। अब परछाई को चाकू लोग काटना चालू करें, परछाई काट दूंगा, वो संभव नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपने इस जगत में अपने भ्रम को दूर करना है। तो हम संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाएंगे, और जब हमारा शरीर छूटेगा तो भगवान के दिव्य धाम में भगवान के संग निवास करेंगे। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।